हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 60 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो गायब हो चुका है और उसे ढूंढने के लिए जान तुरंत ही बीजिंग के लिए निकला है। फ्लाइट में उसकी आंख लग जाती है। अब देखते हैं आगे। करीब आधे घंटे बाद जान की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक डार्क रूम में पाया। जब उसने अपने आप को इस रूम में देखा, वो याद करने लगा, वो तो प्लेन पर था, यहाँ पर कैसे आया। उस रूम में एक छोटा सा लाइट बल्ब भी जल रहा था, जिसे देखकर जहान अपनी जगह पर ही जम गया। उसे ये रूम बहुत अच्छे से याद था। इसी रूम में उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी न्यूज़ मिली थी। उसका दिल फिर से एक बार ज़ोरों से धड़कने लगा। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। वो बस एक कदम लेने ही वाला था, पर उसे समझ आया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जहान की रूह कांप गई। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जहान बेटा, हम जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे। जहान को वो आवाज़ भी अच्छे से याद थी, पर वो ये आवाज़ नहीं थी जिसे वो मिस कर रहा था। वो आवाज़ जो उसकी हर परेशानी को दूर कर देती थी, उसकी माँ की। पर इससे पहले कि जहान कोई जवाब दे, कोई और वहाँ पर चिल्लाया, नहीं मॉम, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और अब जहान समझ गया कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वो कहने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, पर वो कह नहीं पाया। तभी उस रूम में फिर से एक बार पूरी तरह से शांति छा गई। जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे कार क्रैश की आवाज़ सुनाई दी और किसी के ज़ोर से चिल्लाने की। कोई और कह रहा था, मिस्टर सेन, आपके पेरेंट्स कार क्रैश में गुजर गए हैं। जहान ने जब ये सुना, उसकी आंखें भर आई। ये वही न्यूज़ थी जो सालों पहले उसने सुनी थी, पर आज भी उसने अपना किया जख्म हरा रखा था। जहान का दिल टूट चुका था। जहान अपने हाथों को लपेटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उसकी आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज रही थी। जब वो ज़ोर से रो रहा था, अचानक से उसे अपने आसपास एक वाम सी महसूस होने लगी। वो चौंक गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, सामने वाली वाम ने कहा, तुम अकेले नहीं हो बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये आवाज़ सुनते ही जहान ने कहा, पा। जहान ने आंखें खोलकर उस रूम में अपने पा को ढूंढने की कोशिश की, पर वो रूम पूरी तरह से खाली था। पर हाँ, वो वाम तो वही थी। जहान को ऐसा लगने लगा उसकी खोई ताकत वापस आ गई है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसके पैर काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, वो चल पा रहा था। अब जहान ने उस रूम में अपने पा को ढूंढना शुरू किया। कुछ ही मिनट्स में उसे एक आकृति दूर अंधेरे में खड़ी हुई दिखाई दी। जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गया, पर जैसे ही वो उसे छूने वाला था, वो आकृति फीकी पड़ने लगी। उसने कहा, जहान, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। जहान को पता था वो क्या बोलने वाले हैं, पर वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नहीं पा, जहान चिल्लाया, पर उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही उसके पा ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम ईबो का ख्याल रखो। तुम मेरे बेटे से शादी करो और हमेशा उसके साथ रहो। अब जहान चिल्लाने लगा, पा, हाँ मैं करूँगा पा, पर यहाँ से मत जाइए प्लीज़ पा, मुझे और ईबो को आपकी ज़रूरत है। पर वो रूम फिर से एक बार अंधेरे से भर गया। जब जहान को ये समझ आया, वो अब जल्दी से यहाँ से भागना चाहता था, पर तभी वो कमरा फिर से एक बार रोशनी में जगमगाने लगा। जहान ये सोच ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर सेन शाहजहान, मैं आपके साथ रहूँगा। यह आवाज़ सुनते ही जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उस लड़के को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा, ईबो तो उसके सामने ही बैठा है और उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट है। जैसे ही ईबो ने जहान को देखा, उसने उसे पुकारा, मिस्टर सेन, यहाँ आ जाओ। कहते हुए ईबो ने जहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ईबो को देखकर जहान पहले से ही शॉक में था। जब ईबो ने उसे पुकारा, तब जहान जल्दी से उसके पास जाना चाहता था, पर उसने देखा जितना वो ईबो के पास जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ईबो उससे दूर जा रहा है।
अब जहान बहुत बुरी तरह से डर चुका था। इधर ईबो ने देखा कि उसके जानकर उसके पास नहीं आ रहे हैं, तब वो गुस्सा हो गया। वो अभी भी जान को पुकारते हुए कह रहा था, गगो आ जाओ ना, बब्बू इंतज़ार कर रहा है। इतना सुनते ही जान ने कहा, गगा आ रहे हैं बब्बू। अब जान ने दौड़ना शुरू किया, पर उनके बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी और जान इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। अभी वो वहाँ पर बैठा नहीं था, वो खड़ा हो चुका था और गुस्से में कह रहा था, ओल्ड मैन तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो। फिर वो जान की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इसी के साथ ईबो भी वहाँ से चला गया। इधर जान चिल्लाता रह गया, नहीं ईबो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अब जान की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। प्लेन का केबिन पूरी तरह से शांत था। थी तो बस जान की आवाज़, जो अपनी नींद से जगने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, ना ही वो भयंकर सपना टूट रहा था। सपने में बाकी गुजरने के बाद जान को कुछ वक्त लगा शांत होने के लिए। अगर कोई भी जान को इस हालत में देखता तो ये बिल्कुल यकीन नहीं कर पाता कि ये वही जान है जिसे देखकर लोग कांपते हैं। उसका सपना आगे भी चलता रहा और अब ईबो उसे छोड़कर जाने लगा। जान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसे विनती कर रहा था कि वो जान को छोड़कर ना जाए। दरवाजे के बाहर जॉन खड़ा था, जिसे जान की हल्की हल्की आवाज़ अभी भी आ रही थी। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे पर नॉक कर दिया, पर जान अभी भी अपने उस बुरे सपने से लड़ रहा था, नींद से जगने की कोशिश कर रहा था। अब जॉन ने कोई रिस्पांस न मिलने पर दोबारा डोर पर नॉक किया और पूछा, मिस्टर सेन क्या आप ठीक हैं? पर बदले में उसे ज़ोर की चीख सुनाई दी। अब जॉन दरवाजे पर नॉक करता हुआ बोला, सॉरी सर, पर मैं केबिन के अंदर आ रहा हूँ। जैसे ही जॉन अंदर आया उसने देखा जान अपनी नींद में छटपटा रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि जान को हुआ क्या है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था। जॉन पिछले 10 साल से जान के साथ काम कर रहा था और हेड ऑफ सिक्योरिटी होने के नाते उसकी जान पर बारीक नज़र थी। उसे जान के पूरे हेल्थ सिस्टम की खबर थी, इसलिए वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसे समझ आ गया हो ना हो, जान को निकलते वक्त आते हुए कॉल की वजह से ही उसे ये नाइटमेयर आया है। अब जॉन अपने काम पर लग गया। वो जान के पास चला गया, उसके कंधे पर हल्के से टैप करता हुआ बोला, मिस्टर सेन। इधर जान को अपने पास किसी और के होने का एहसास हुआ। अब तो वो जगने के लिए और भी स्ट्रगल करने लगा, जैसे कि वो सच में उस सपने से बाहर आना चाहता हो। अब जॉन ने थोड़ी और हिम्मत दिखाई। पास में रखे हुए ग्लास से पानी लेकर उसने कुछ छींटे जान के चेहरे पर उड़ाई। जान को जैसे ही अपने चेहरे पर थोड़ा सा गीलापन महसूस हुआ, उसने बड़ी मशक्क़त से अपनी आंखें खोली और सामने जॉन को पाया, जो उसे ग्रीट कर रहा था। उसकी नज़र से लग रहा था कि वो जान के लिए बहुत परेशान हो रहा है। जॉन ने जैसे ही जान को आंखें खोलते हुए देखा, उसने तुरंत अपने हाथ में उठाया पानी का ग्लास साइड में रखा और जान से परेशान होकर पूछा, सर आप ठीक तो है ना? हाँ, जान ने कहा। तभी उसकी आंखों से एक आंसू नीचे टपक गया। ये चीज़ जॉन ने भी नोटिस कर ली। वो भी शॉक हो गया, पर अभी जान से इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं था, इसलिए जॉन ने बस उसे ये बताया, सर हम पहुंच गए हैं। इधर जान, जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, उसने जॉन की आवाज़ सुनी। ठीक है, उसने जवाब दिया। अब जॉन जान को बो करके वहाँ से चला गया और जान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी अपने उस बुरे सपने से बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसा सपना उसे बहुत दिनों बाद आया। जान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसकी आंखों के सामने ईबो का वही चेहरा आया, जो उसकी तरफ हाथ फैलाए हुए उसे अपने पास आने के लिए कह रहा था। तभी जान को फिर से एक बार एहसास हुआ कि वो ईबो तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं ईबो, जान फिर से चिल्लाया। जान से ये बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था कि ईबो सपने में भी उससे दूर चला जाए। उसकी आंखें फिर से एक बार भर आई, पर अभी उसके पास कमज़ोर पड़ने के लिए वक्त नहीं था। जान ने अपने आप से कहा, यह समय रोने का नहीं है, तुम्हें ईबो को ढूंढना है जान,
अब जहान ने गहरी सांस ली और वो चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। अपना लुक रिफ्रेश किया, गहरी सांस ली और केबिन से बाहर आने के लिए तैयार हो गया अपनी पूरी ग्लोरी में। इधर स्टाफ ने जैसे ही उसे प्लेन से उतरते हुए देखा, सभी ने जहान के सामने बो करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सेन शाहजहान। जहान ने नोट किया और जॉन से कहा, जॉन काकीज। जॉन ने कुछ समय पहले ही जहान की इतनी बुरी हालत देखी थी। उसे लग नहीं रहा था कि जहान खुद से ड्राइव कर पाएगा, इसलिए वह जहान को चाबियाँ देने में हिचकिचा रहा था। पर इस बात से जहान इरिटेट हो गया। उसने गुस्से में कहा, जॉन कार की चाबियाँ दो। अब जॉन अपने ख्यालों से बाहर आ गया और तुरंत हाथ बढ़ाकर उसने जहान को कार की चाबियाँ दी। जहान तुरंत बाहर आ गया। उसने कैप्टन जैन से शुक्रिया कहा तो मिस्टर जैन ने कहा, वेलकम मिस्टर सेन। अब जहान वहाँ से आगे बढ़ा। उसकी पर्सनल ऑडी में एंटर करने से पहले जहान ने रुककर जॉन की तरफ देखा और कहा, शॉक ऑपरेशन। यस सर, तुरंत जॉन से रिप्लाई आया। अब वो सभी कार्स बीजिंग एयरपोर्ट से सीधा शॉक ऑपरेशन के लिए निकली। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।